बाहर ले जाइए, श्वास को भीतर लंबा लीजिए, फिर उच्चारण कीजिए। नाक से श्वास को पेट तक जाने दीजिए। शांत बैठिए। आज के सत्संग में हम थोड़ी चर्चा मन पर भी करेंगे। मन पर तो हर बार चर्चा की जाती है। आज चर्चा करूँगा मैं राम रूपी मन और आत्म रूपी राम में क्या अंतर है। तो संसार, ये धरती जहाँ पर हम सब रहते हैं, ये सबकी मातृभूमि है।
मातृभूमि इसको नाम इसलिए दिया गया है कि हम सबको जिस चीज़ की भी आवश्यकता होती है, चाहे भौतिक स्तर पर हो, पदार्थ के रूप में हो या आध्यात्मिक स्तर पर हो, हर प्रकार की लक्ष्य और हर प्रकार की सिद्धि और मोक्ष जिसको हम कहते हैं, जीते जी अपने आप को जानकर स्वतंत्र होना, वो हर प्रकार की क्रिया के द्वारा क्रिया में जाकर जहाँ पूर्ण किया जाता है। अब चूंकि शरीर हमारा हम सबका 5 तत्व से बना है, जिसको हम पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश के नाम से कहते हैं। ये पूर्ण प्रकृति है। कौन? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। ये पृथ्वी पर ही सारे तत्व हैं, लेकिन ये गतिशील कैसे हो रही हैं? परमात्मा का अंश मात्र जो ऊर्जा है, अंश मात्र, तो अंश मात्र ऊर्जा इस प्रकृति को, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश को गतिशील रखने में पूर्णतः सक्षम है। इसलिए मैं ऐसे ही बोलूँगा, ढूंढूं कर रहे हैं, तो इसलिए इसको गतिशील रखने के लिए किसी ताकत की जरूरत नहीं है, केवल मात्र परमात्मा का अंश मात्र ही सक्षम है। अब अंश मात्र है क्या? जो करैक्टर उस असीमित शक्ति में है, जो करैक्टर, जो गुण असीमित शक्ति में है, वो ही गुण पूर्ण इस अंश मात्र में है। तो इसलिए हम जो आत्मा है उसका अंश मात्र है। हमारे भीतर 2 ताकतें हैं, एक है जीव और एक है आत्मा, जो परमात्मा का अंश है। आत्मा अंश मात्र है और जीव 5 चीजों से बना है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। दोनों के मिलन से दुनिया चल रही है। इसके अलावा और कोई ताकत नहीं है। तो प्रकृति से परे जो अंश मात्र है वो किस में बदल जाता है? विराट में। प्रकृति में अंश मात्र है वो, तो हमारी प्रकृति है कहाँ तक? सूर्य लोक तक। तो जो सूर्य लोक तक शक्ति है वो अंश मात्र है। इसलिए प्रकृति में उसका अंश मात्र, जिसको रिलेटिव ट्रुथ कहते हैं, जीव क्या है? रिलेशन। ट्रुथ क्या है? अंश मात्र आत्मा। अंश मात्र आत्मा और जीव दोनों के मिलन से संसार चलता है। परमात्मा का जो अंश मात्र है उसको ना हवा की जरूरत है, ना पानी की जरूरत है, ना आग की जरूरत है, और ना ही पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। वो जहां भी रह सकता है, इससे परे भी रहता है। इससे परे विराट में है और जहां उसका अंश मात्र है। लेकिन अंश मात्र और विराट का संबंध कभी नहीं टूटता है। अंश मात्र और विराट का संबंध कभी नहीं टूटता है। जबकि शारीरिक संबंध टूट जाते हैं, ध्यान रहे, अंश मात्र और विराट का संबंध कभी नहीं टूटता है।
जिसको परमात्मा की ऊर्जा कहते हैं, और उसका अंश मात्र अणु है। ये दोनों कभी नहीं टूटते हैं। ये पृथ्वी का छोटे से छोटे कण को अणु कहते हैं, और उसमें भी उसकी शक्ति है। तो इसलिए ये तो बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए सबको कि अंश मात्र जो है वो विराट का छोटा सा अंश है। विराट की सीमा नहीं है, वो सीमित है, वो ऊर्जा सीमित है। तभी आज तक कोई दुनिया का शास्त्र उसको कंप्लीट वर्णन नहीं कर पाया। मतलब साक्षात में अंश मात्र को किया उसने, करेक्टर वो आ गया उसके अंदर, लेकिन उसकी सीमा कितनी है उसको नहीं जान पाया, लेकिन उसको समा नहीं पाया अपने भीतर। जानना और समा लेना दो बातें हैं। हमारा शरीर जो है ये विराट में जाता है, जबकि आपको दृष्टांत भी मिलता है गीता का, लेकिन मैं गीता के दृष्टांत को स्वयं में जानते हुए ये कह रहा हूं। तो इसलिए संसार में जो भी आज तक इतिहास में, ग्रंथ में या कहीं और भी जो बात लिखी गई है, उसको हमने बड़ा डीपली मंथन करना है, चिंतन करना है और खोज करनी है। जब मंथन चिंतन करके खोज करेंगे तो हमें उस सच्चाई की समझ आ जाएगी जिसको आज तक कोई बदल नहीं सका, ना बदल पाएगा, ना बदल सकता है। प्रकृति बदल सकती है, क्योंकि प्रकृति में आपके सिस्टम हैं, तो सिस्टम बदलते रहते हैं। वो आपका सिस्टम आपके मौसम पर आधारित है, आपका सिस्टम आपके वातावरण पर आधारित है, आपका सिस्टम आपकी सोच पर आधारित है। लेकिन मैंने पिछले हफ्ते में कहा था, परमात्मा की विराट शक्ति मौन है, उसका कण भी अणु भी मौन है, वो आप में है। आपके भीतर का अणु जो मौन है, अगर आप उससे जुड़ जाते हैं तो आप भी बाहर भीतर से मौन हो जाते हैं। और जब हम अंदर और बाहर से मौन हो जाते हैं तो उस परमात्मा के चरित्र को पूर्णता जान लेते हैं, समा नहीं सकते हैं उसको। एक बात ध्यान में रखना, उसकी पूरी ऊर्जा को समा नहीं सकते हैं, क्योंकि हमारे पास आत्मीय शक्ति विराट रूप में उससे जुड़ जाती है। हमारा अणु उस विराट से जुड़ जाता है, लेकिन उसको समा नहीं सकता है। हाँ, आपको उसे कितनी ऊर्जा की जरूरत है वो आप ग्रहण कर सकते हैं। प्रकृति में उसकी कितनी जरूरत है वो आप उससे ग्रहण कर सकते हैं। आपका तालमेल उससे जुड़ जाता है। परमात्मा का सिस्टम जो है उसको समझने की कोशिश करो। आपके भीतर उसका अंश मात्र है, और वायरलेस एक ऐसी तार से जुड़ा है जो तार दिखती नहीं है। जैसे हमारे पास मोबाइल है, हम जहाँ बैठे मोबाइल से नंबर घुमाते हैं, तो जिस आदमी का जिस स्थान में वो बैठा है नंबर आपके पास है, उधर उसको आवाज चली जाएगी। इसी तरह पर उस विराट के अनगिनत नंबर हैं, अनगिनत। अनगिनत कितने? जितनी संसार में भाषाएं हैं, जितनी संसार में बोलियां हैं, किसी भी भाषा, किसी भी विद्या में वो भाषा बोली जाती है उसके द्वारा, जिसको हम भाषा को बोला जाता है, और उसी बोलने को हम साउंड कहते हैं, ध्वनि। किसी भी ध्वनि के द्वारा आप उसे मिल सकते हैं, लेकिन अल्टीमेट सब ध्वनि छोड़नी पड़ेगी। और फिर उन सब को छोड़ने के बाद केवल एक ध्वनि रह जाती है जिसका हमने उच्चारण किया, ओ। इस ध्वनि का डायरेक्ट लिंक है। किसी भी आप
संप्रदाय में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन सब ध्वनि से जुड़े हैं, लेकिन अल्टीमेट एक ही ध्वनि है प्रकृति में जो डायरेक्ट लिंक उस ऊर्जा से करवाता है हमारा, जिसको विराट परमात्मा कहते हैं। जहाँ हर धर्म के अलग अलग शब्द हैं, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जैन, पारसी, जितने भी हैं, बुद्ध है, लेकिन वो यूनिवर्सल ध्वनि है, विश्व स्तरीय आवाज है। तो आप किसी भी संप्रदाय से अलग अलग ध्वनि मंत्रों के द्वारा बोलकर उच्चारण करके निकालते हैं, लेकिन जब तक आप दो चीजें आप भीतर से संपन्न नहीं हो जाती, क्या? प्राण, प्रकृति में प्राण शक्ति और ध्वनि, और प्राण शक्ति को गति मिलती है, पहले तो परमात्मा से मिली तो नीचे आई ऊपर से ऑटोमेटिक सिस्टम में, फिर जहां प्राण बाजू से मिलती है। प्रकृति में हमें प्राण बाजू, प्राण जिसको प्राण बाजू कहते हैं, श्वास हमारी उससे मिली। अगर प्राण बाजू है तो हम जिंदा हैं, श्वास आएगा जाएगा तो उससे। तो ये भी जब बिरकुटी से ऊपर चली जाए और आपकी ध्वनि भी बिरकुटी से ऊपर चली जाए, तो हमें प्राण बाजू छोड़ने के दो ही तरीके हैं, एक तो आवाज़ के साथ छोड़ते हैं, एक बिना आवाज़ के छोड़ते हैं। आप अपने श्वास को मुंह के रास्ते से, नाक के रास्ते से बाहर फेंक सकते हो, मुंह से, मुंह बंद रखो नाक से, और जब साउंड करेंगे तो मुंह से ओम। तो मुंह के द्वारा आप ध्वनि के द्वारा अपनी प्राण बाजू को बाहर फेंक सकते हैं। साउंड का इतना फायदा है कि वो स्वयं भी लोप हो जाती है और प्राण बाजू भी लोप हो जाती है। जब प्राण बाजू और साउंड दोनों लोप हो जाते हैं, आप मौन हो जाते हैं। हम सब जिसके भीतर से जीते जी, मरने के बाद, जाने के बाद तो फिर वो शांत होता ही होता है, जिसको ध्यान और समाधि हम कहते हैं। ध्यान में जाना, उसका अर्थ क्या है कि हमारी प्राण बाजू और ध्वनि दोनों भ्रिकुटी के ऊपर चली जाए। ये वाली जगह भ्रिकुटी, इसको आज्ञा चक्र भी बोलते हैं, इसको दिव्य चक्षु भी बोलते हैं, इसको शिव नृत्य भी कहते हैं। तो ध्वनि है ओ, जिसको बांगे अलाई भी कहते हैं। तो ये है सारा हमारा प्रकृति में उस विराट का जो सीमित है उसका सिस्टम है। यहाँ हम एक छोटे से अणु में वास करते हैं, और जिस संसार में हम वास करते हैं वो एक आनंद का सागर है। आनंद का सागर, आनंद का सागर भीतर है, वो भीतर से ही प्राप्त मिलेगा, क्योंकि शरीर नहीं रहेगा ना आनंद रहेगा, सागर फिर भी रहेगा, आनंद फिर भी रहेगा, लेकिन हमारे पास कुछ भी नहीं रहेगा। हमारे पास आनंद तब तक है जब तक हमारा शरीर है, और शरीर छोड़ने के बाद फिर वो जीव और आत्मा जब निकल जाती है तो आनंद की अवस्था में निकलती है, तो दुनिया में राम राज्य कायम होता है। जिस राम राज्य की ये आज दुहाई दे रहे हैं भारत के लोग, वो राम राज्य ऐसे नहीं मिलेगा, उसका मुस्नुई चित्र मिल जाएगा, लेकिन राम राज्य बहुत दूर की बात है। इसलिए मैंने कहा कि आज के सत्संग पर मैं राम की कुछ चर्चा जरूर करूंगा। राम है क्या? तो ये मैंने आपको सारा सिस्टम बता दिया। अब आ जाते हैं राम पर। हमारे शरीर में 3 प्रकार की बुद्धि है, 3 प्रकार का मन है, 3 प्रकार के गुण हैं और 3 प्रकार की मेन शक्तियां हैं। प्रकृति की बात कर रहा हूं, उनमें राम भी एक शक्ति है। और बता दूं राम क्या शक्ति है। ये सब जितने भी नाम दुनिया में दिए गए, मैंने पहले ही आपको व्याख्यान किया, ये किसी न किसी भाषा में ध्वनि है उनसे।
आवाज़ है। किसी का नाम राम है, किसी का कृष्ण है, किसी का मोहम्मद है, किसी का गौतम है, किसी का और कुछ है। ये सारे के सारे नाम ध्वनि के द्वारा पुकारे जाते हैं। आपके घर वालों ने आपका जो नाम रखा है ध्वनि से पुकारा जाता है, इसलिए हर नाम में ताकत है। अब राम हमारे अंदर मन है, बुद्धि है, दिमाग है, विवेक है, और उसके आधार पर लिपि है, भाषा है, और फिर भाषा को जोड़ के, शब्दों को जोड़ के वाक्य बनते हैं। शब्दों को जोड़ के क्या बनता है? वाक्य। वाक्य के बाद क्या बनती है? स्टोरीज। फिक्रें, फिर स्टोरीज बनती हैं। और कथा क्या है? स्टोरी जो सुनाई जाती है। अब राम हमारे कहाँ वास करता है? हृदय में। राम जो है, जब तक वो हृदय में वास करता है तब तक वो दशरथ का बेटा राम है। दशरथ, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां, उनका राम रूपी मन जो है वो हृदय में वास करता है। तो अर्थ क्या हुआ कि जो राम की ध्वनि है, राम विशेष व्यक्ति की चर्चा नहीं हम करेंगे। विशेष व्यक्ति कोई भी हो सकता है। राम विशेष व्यक्ति पूरी दुनिया भी हो सकती है। जब राम राज्य आ जाएगा इसका मतलब सब राम है। राम राज्य आ जाए तो सब राम है। लेकिन विशेष व्यक्ति राम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। तो जब तक आदमी हार्ट तक सीमित है उसकी ध्वनि, तो वो दुविधा में है, मजे में है। और उसके बाद एक राम दशरथ का बेटा जो दुविधा में है। थोड़ा बचपन उसका ठीक गुजरा, बाद में उसको राज्य मिलता है। मैं इसी राम के साथ जो आपकी रामायण में आता है उसके साथ इसको रिलेट करते हुए, संबंध जोड़ते हुए आपको ये सारी बात सुनाता हूँ। हमारे भीतर राम की क्या स्थिति है और संसार की जो स्थिति है, वो राजा राम, अयोध्या का राजा राम, इन दोनों की चर्चा कर रहा हूँ। तो जब तक राम हमारे हृदय तक है तब तक वो दशरथ का बेटा है। जैसे ही वो उससे ऊपर आता है, जैसे ही राम रूपी माने से ऊपर आता है, तो राम, भरत, शत्रुघ्न और लक्ष्मण, सीता बुद्धि को कहते हैं। तो फिर इसके बाद उसकी शादी हो जाती है और गुरु दीक्षा मिलती है चारों भाइयों को। तो ओम नाम दिया जाता है। क्या दिया जाता है? जब शादी के बाद, इनका स्टोरी के साथ रिलेट कर रहा हूं, तो यहां तो अंदर की बात है। एक बात मैं बाहर की सुना रहा हूं आपको, एक आंतरिक बात सुना रहा हूं। अंदर का राम जब हमारी ध्वनि हृदय से ऊपर जाती है तो हमारी अंदर की व्यवस्था भी एक राजा के रूप में बदल जाती है। लेकिन जिस राम की जो रामायण में चर्चा कर रहे हैं वो व्यक्ति पर कहानी। तो वो राम जो व्यक्ति है वो अयोध्या का राजा कौन बनाता है? दशरथ। कौन बनाता है? दशरथ उसका नाम घोषित करते हैं ना 4 बेटों में। लेकिन दीक्षा में उनको राम नाम शब्द नहीं मिला, दीक्षा में ओम नाम मिला। अगर राम नाम फाइनल होता तो दीक्षा में राम मिलना चाहिए था, नहीं। तो ओम नाम। अब हुआ क्या कि जब उसको राज्य दिया गया, कई भी बुद्धि को कहते हैं, ये तीनों जो रानियां थी उसकी ये बुद्धि थी, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, कुशल्या, कई और सुमित्रा। तो कई बुद्धि थी, वो ऐसी बुद्धि थी जो रजोगुणी थी।
और थोड़ा सा तमोगुण भी था उसके भीतर। सुमित्रा और वो दोनों, सुमित्रा शांत थी थोड़ी, वो थोड़ी उग्र थी जो रजोगुणी थी। तो जैसे ही राम को राज्य दिया गया तो जो दशरथ था उसको रजोगुणी बुद्धि ने घेर लिया। दशरथ 5 कर्मेंद्रियां 5 ज्ञानेंद्रियां ये उसकी ग्रिप में आ गई। किसकी ग्रिप में? रजोगुणी बुद्धि की। जब उसकी ग्रिप में आ गई तो राज छीन लिया गया। अनाउंस करके भी उसको कहा नहीं, अब तुम्हें 14 साल का वनवास दिया जाता है। तो 14 साल का जो वनवास था राम को, वो उसको परिपक्व करने के लिए साधना के रूप में ओम नाम की उसको दीक्षा मिल चुकी थी राम को। तब राम को ओम नाम की दीक्षा मिल चुकी थी। अब राजा बनने के लिए उसे 14 साल जंगल में ऋषि मुनि वहां रहते थे, उनका उद्धार के लिए ओम का उच्चारण करते हुए जितने भी राक्षस वृत्ति के वहां शक्तियां थी उनका दमन करना था और ऋषि मुनियों की तपस्या भंग ना हो जाए, इसलिए उसने अपने आप को परिपक्व भी करना था और उसको ये गिफ्ट भी सौंपी गई थी। हर आदमी, जहां मैंने कहा असाइनमेंट लेके आता है इस धरती पर, आप सब भी आए हो। तो इसलिए राम को वहां से कहां भेज दिया गया? रजोगुण बुद्धि ने। जिस समय जो होता है वो बढ़िया होता है, लेकिन हमें अच्छा नहीं लगता है, कभी बुरा लगता है, कभी अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि हम उससे व्यक्तिगत जुड़े होते हैं। जब हम किसी चीज से व्यक्तिगत जुड़ते हैं तो हम कष्ट भी होता है और कष्ट कई बार ना भी होता है। जब फायदे की बात होगी खुश हो जाएंगे, जब फायदे की बात नहीं होगी तो नाराज हो जाते हैं। क्योंकि दशरथ जो कर्मेंद्रियां और ज्ञान इंद्रियां राजा थी उस वक्त अयोध्या की, वो पूर्ण नहीं थी। दशरथ स्वयं पूर्ण नहीं था। अगर पूर्ण होता तो वो राज देके कभी भी नहीं कहता बेटे को कि तुम राज छोड़ दो। इसलिए राम वनवास चला गया। 14 साल जब राम वनवास काटा, तपस्या की उसने वहां, तो फिर एक राम दशरथ का बेटा वहां से निकल गया। मान देश व्यक्ति को भी जोड़ लो तो भी मान सकते हैं। वो व्यक्ति जो हुआ उस समय राम, राजा राम, वो निकल गया। उस स्थिति से निकल के 14 साल के भीतर वनवास काटने के बाद जब वो वापस आया, उसने रावण को जीता। रावण का मतलब है क्रोध। रावण का मतलब है क्रोध, और क्रोध हमारी बुद्धि को हनन कर लेता है। उसको जीत के वापस आ गया, क्योंकि उसकी सीता जो थी वो बुद्धि थी, उसने चुरा ली थी। इसने उस क्रोध के बाद से वो छुड़ाई और वापस आ गया वो। तो फिर राम, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, दूसरा राम जो घट घट में लेटा। राजा जो है वो प्रजा के घट घट में समाया होता है। राजा जो होता है प्रजा के घट घट में समाया होता है। तो फिर वो अयोध्या का राजा 14 साल के बाद आके बनता है, और तब जनता जो है खुशी के लाइटें जलाती है। ज्ञान की लाइट कहते हैं उसे, प्रकाश का अर्थ है ज्ञान। फिर वहां की जनता भी जो है वो उस ज्ञान रूपी सागर में चली जाती है जो सबके अंदर एक समान है। तो फिर वो राजा घट घट में लेट जाता है। तो अयोध्या का राजा, जब ऐसी स्थिति हमें आती है किसी भी व्यक्ति में,
तो हमारी भृकुटी के नीचे ये अयोध्या है, इसके नीचे जितना भी ये हमारा पिंड है, इसमें जितनी भी गतिविधियां हैं वो शांत हो जाती है, जनता भी शांत हो जाती है, गतिविधियां भी शांत हो जाती हैं। तो फिर वहां से हमारा ये पिंड जो है ये कंप्लीट आनंद में, शांत में चला जाता है। तो जब अयोध्या जहां माना आ जाए, मैं अयोध्या में 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा जो कर रहे हैं यहाँ के भारतीय लोग, उन्हें सर्वप्रथम ओम जय श्री राम ये भारत के लिए नारा दे दें तो बहुत अच्छा रहेगा। खाली श्री राम नहीं, ओम जय श्री राम। मुझे किसी के विरुद्ध नहीं हूं, मुझे सत्य कहने में भी कभी गुरेज नहीं करता हूं, चाहे वो प्रकृति का सत्य हो, चाहे वो परमात्मा का सत्य हो। तो इसलिए जो हमारे देश की जनता है उसको शांति तभी मिलेगी मेरा कहने का अर्थ यह है कि अगर भारत में इन्होंने राम राज्य स्थापित करना है तो हर गांव में ओम जय श्री राम, क्योंकि प्रकृति भी चले और परमात्मा से भी जुड़े रहे। इस मंत्र को करवाएं तो भारत के लिए बेहतर है। फिर राम राज्य जो कहते हैं ये वो स्थापित होता है। फिर वहां बैठ के जितनी मर्जी राज किया जाए, हजारों साल, लाखों साल, करोड़ों साल, जब आपकी ऊर्जा भृकुटी में स्थिर हो जाएगी आज्ञा चक्र में, तो फिर राम राज्य आ सकता है। खाली जय श्री राम से राम राज्य जो ये लाना चाहते हैं वो नहीं आ सकता है। और मेरी वाणी जो मैं बोलता हूं, मैंने पहले भी कहा है, आज फिर कह रहा हूं, दुनिया की कोई ताकत भी नहीं काट सकती। ये दूसरे राम की चर्चा हो गई। अब तीसरा राम, अयोध्या के राजे के बाद राम का इतिहास क्या है कि बाद में वो सरयू नदी में डुबकी लगाता है तो गायब हो जाता है। तो फिर एक राम जगत पसारा, सरयू नदी में डुबकी लगाने का अर्थ है उस परमात्मा के अथाह समुद्र में डूब जाना। जहां से वापस आने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा अयोध्या का राजा, जनता को उसमें पहुंचना है। एक आदमी के राम बनने से कुछ होता नहीं है। तो एक जगत पिसारा, जब राम जिसको कहते कि सरयू नदी में जब उसने डुबकी लगाई बाहर नहीं आया तो जल समाधि ले ली। तो उस समाधि का अर्थ क्या है? पृथ्वी जल से परे चले जाना, पृथ्वी और जल से परे चले जाना। क्रोध को तो उसने पहले, क्रोध अग्नि को कहते हैं, वो तो पहले भस्म कर लिया था उसने। और फिर जल और पृथ्वी भी साध लिए। जो व्यक्ति पृथ्वी, जल और अग्नि को साध लेता है वो किसमें चला जाता है? प्राण शक्ति में लीन हो जाता है। मैं भारत के हमारी जो सनातन संस्कृति है उस पर चर्चा कर रहा हूं। तो भारत की सनातन संस्कृति क्या है? शुरू तो वो एक छोटे से खिलौने से होती है
भारत की संस्कृति आई थी वो सनातन से, अथाह से, लेकिन प्रकृति में वो एक खिलौने से रिवर्स शुरू हुई है। जहां से आई थी वहां निराकार विद्या थी। सनातन एक निराकार विद्या है, जहां मौन में कुछ है ही नहीं, ना आकार है ना साथ, कुछ नहीं है। तो मौन से शुरू हुआ सनातन, प्रकृति में वो गति में आया एक छोटे से कण से, और वर्ष उसको फिर उसी विराट में जाना है, तब जाकर राम राज्य होता है। तो इसलिए तो तीसरी अवस्था जो थी राम की, मैं जो बता रहा हूं, एक राम जगत पसारा, वो ही राम था तीसरी स्थिति में। और चौथी स्थिति थी क्या? सबसे न्यारा एक राम दशरथ का बेटा, वही राम जब वहां से हटता है तो घट घट में लेट जाता है, वही राम जब जगत पसारा हो जाता है। ये मन की स्थिति है सारी, राम रूपी मन। तो एक राम सबसे न्यारा, कबीर का राम आत्मा। और सनातन की चौथी स्टेज क्या है? आत्मा, जो बदलती नहीं। तीसरी स्टेज में वो लीन हो गया समाधि में, चौथी स्टेज में हमारा मन न्यारा, पूरे यक्त से मौन, पूरा मौन। तो हम कंप्लीट सनातन में लीन हो गए। जब कंप्लीट सनातन में लीन हो गए तो जो राम रूपी कथा है वो क्लोज हो जाती है। क्या होता है? राम रूपी चैप्टर क्लोज, समझा दो। लेकिन ये झंडे लगाने से नहीं होगा। झंडे एक उसका, मैंने कहा, प्रतीक है। तो ये जो प्रतीक, किसी चीज का प्रतीक लगाना जरूरी है, लेकिन वो फाइनल नहीं है। प्रतीक तो ये अयोध्या में जरूर राम का मंदिर खड़ा करके लगा रहे हैं, लेकिन प्रतीक से आगे भी ले जाएं तो राम राज्य आएगा। इससे कोई भी पार्टी है भारत की, जो पॉलिटिकल पार्टी है, ये उन सबको मैं बता रहा हूं कि राम कहते किसे हैं, राम है क्या। एक छोटी सी जो रूहानी कथा और संसार की कथा दोनों को जोड़ के मैंने उसका रहस्य बता रहा हूं। इसलिए इसमें किसी भी को, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, सब की बेहतरी के लिए, अगर वो वाकई ही राम राज्य में रहना चाहते हैं, लाना चाहते हैं, इनके सब राजनीति पार्टियों को अपने छोटे छोटे वादों विवादों से निकलकर इस राम राज्य की चर्चा करनी है, तो अपने भीतर परिवर्तन लाएं। अपने भीतर से ये विवादों को निकालें, संवाद करें विवाद से निकल के, तब राम राज्य स्थापित होता है। तो उसके लिए मैं फिर जोर देकर कह रहा हूं, ओम जय श्री राम। किसी मंदिर से बोलिए, किसी मस्जिद से बोलिए, किसी गुरुद्वारे से बोलिए, किसी और से बोलिए। अगर शांति चाहिए, अगर अमन चाहिए दुनिया में, नहीं चाहिए तो जो मर्जी बोलते रहो, नहीं चाहिए तो फिर कोई कुछ अपनी डफली बजाए, दूसरा अपनी बजाए, तो राम राज्य नहीं आता है, ना आएगा। तो इसलिए सनातन की अगर आप चर्चा करते हैं तो सनातन की यही सत्यता है। तो इसलिए मैं अपने सत्संग के माध्यम से ये आप सबके समक्ष रख रहा हूं, और पूरे देश के समक्ष भी रख रहा हूं। जात पात धर्म संप्रदाय
ये सब भेद मिटाते हुए हम सब उस परम पिता परमात्मा की सनातन संतान है, इस भाव में आए तो दुनिया में शांति आती है। उसके लिए जो मैंने तरीका बताया उसको अडॉप्ट करें तो ठीक है, नहीं करें तो मेरा क्या जाता है भाई। इसलिए तो आज मैंने इस मकर संक्रांति 2024 14 जनवरी को इस पर चर्चा की। सतगुरु ओम 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 ओम। तो सत्संग का निचोड़ क्या है? ऐ दिल तुझे कसम है हिम्मत ना हारना, दिन जिंदगी के जैसे भी गुजरे गुजारना, अकना थकना चकना ये जीवन से निकाल दो, ये नहीं हो सकता ये भी निकाल दो। सब कुछ तुम्हारे पास है, करने की विधि, करवाने की विधि और जिसे करना है वो विधि। अब कहीं आप में किसी कारणवश प्रकृति की वजह से काम क्रोध लोभ मोह अहंकार इन परिस्थितियों की वजह से आप बेबस हो जाते हो। कभी कभी बेबस नहीं होना है, समर्पित कर दो, बेबस मत हो जाइए। समर्पण ही शक्ति है, समर्पण ही ताकत है, समर्पण से ही गुरु मिलता है, समर्पण ही परमात्मा है और समर्पण ही मौन है। समर्पण में क्वेश्चन भी नहीं है, आंसर भी नहीं है, कंप्लीट मौन। तो इसलिए आज के सत्संग यानी कि आज का क्या, हर सत्संग का यही निचोड़ होता है, लेकिन समझ की बात है। वाणी में अभी आया कि जब तक आप आज्ञा चक्र में अपनी ऊर्जा को नहीं ले जाएंगे तब तक सत्संग की समझ नहीं आती है। और हमारी आज्ञा चक्र में 16 सूरजों की शक्ति है और हमारी आत्मा में तो अनगिनत सूरजों की शक्ति है। लेकिन अनगिनतों की सूरज की शक्ति संभालना, मैंने पहले भी कहा, किसी के बस का रोग नहीं है। जितने बस आपके पास एक ही ऑप्शन है प्रकृति में, आपको जितनी जरूरत है उतना ले लीजिए, जितनी जरूरत है उतना ले लीजिए। परमात्मा की ऊर्जा की जितनी जरूरत है उतनी तुम ले सकते हो।
उसको सारी को नहीं संभाल सकते, तभी तो उसने प्रकृति की रचना करके, विराट स्वयं में है वो, तो विराट का दर्शन हो सकता है आपको। विराट को आप समा नहीं सकते हो, जुड़ जाते हो उससे, उसको संभालना आसान नहीं है। तो इसलिए सत्संग का जो अर्थ है, अपने आप को शांत, दूसरा कोई नहीं है, ये ध्यान रखना। लगते हैं सब दूसरे लगते हैं, है कोई नहीं। जब इस भाव में आ जाओगे है कोई नहीं, तो आपको निचोड़ भी समझ आ जाएगी, आपको बेस भी समझ आ जाएगा, आपको मध्य भी समझ आ जाएगा, अंत अनंत सब समझ आ जाएगा। लेकिन जब तक द्वैत भाव में है, द्वंद्व में है, तब तक बड़ा कठिन है। सत्संग सुनने के बावजूद भी। इसलिए शांत आनंद लीजिए, बैठिए। तो आज का सत्संग सुना आपने, ये पूरी दुनिया के लिए है, पूरे विश्व के लिए है सत्संग। इसीलिए इसको कहते हैं USA, यूनिवर्सल स्पिरिचुअल एसोसिएशन, विश्व स्तरीय आध्यात्मिक संगठन, जम्मू भारत। ओ